और गोवर्धन पर्वत के एक कोने पर अगस्त मुनि बैठे हैं, सो पानी को पी रहे हैं और वो ऐसे करके लोगों को मदद दे रहे हैं। पानी को पी रहे हैं अगस्त मुनि। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि ये अगस्त मुनि पानी को पी रहे हैं, यहाँ अगस्त मुनि का क्या काम? बात समझ नहीं आई। सुखदेव जी बोले, परीक्षित दरअसल ये कथा बड़ी प्यारी है। ये कथा रामचरितमानस, ये राम त्रेता युग से जुड़ी कथा है, त्रेता युग से जुड़ी हुई है राम जी के जीवन से। बोले कैसे? बोले बात ऐसी है कि अगस्त मुनि है ना, प्यासे रह रहे थे, प्यासे। सो यहाँ आए प्यास बुझाने को और पानी पी रहे जो इंद्र बरसा रहा है। क्यों? प्यासे ऐसे रह गए थे कि राम कथा की बात है, त्रेता युग की घटना है। राम जी बन गए राजा, सीता जी बन गई रानी, महारानी अयोध्या की। तो रोज वहाँ पे कोई न कोई ब्राह्मण, पंडित, ऋषि, संत कोई न कोई राम जी से तो मिलने आते ही रहते। तो सीता जी उनको भोजन कराती, ऋषि संत ब्राह्मण को खुद बना के कराती। लेकिन कोई भी सीता जी के मन के मुताबिक भोजन नहीं करता। एक एक दो दो पूरी खा के सब उड़ जाते, कोई ढंग से जिमता नहीं। तो बनाती बहुत थी, जिमते इतना से थे, तो सीता जी का मन खुश नहीं होता था। तो एक दिन सीता जी ने राम जी से कह दिया, मैं इतना सब करती हूँ, मेरा इतना बड़ा भाव है, सब ऋषि आते हैं तो मैं बनाती हूँ, ये बनाऊँ वो बनाऊँ, ऋषियों को परोसती हूँ, लेकिन कोई भोजन नहीं करता, क्या बात है? सब थोड़ा सा खा के उड़ जाते। राम जी को ऐसा मत, राम जी ने कहा ऐसा मत कहो देवी, कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाएगा तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओगे। अरे बोले आने दो, बुलाओ तो सही ऐसे को, भोजन कराना तो फिर दिल से कराना, बढ़िया जम के। मैं चाहती हूँ लेकिन कोई करता नहीं। राम जी को लगा सीता जी के मन में बड़ा, मन में ये है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन राम जी गए अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि बड़े अच्छे मुनि हैं, बहुत तपस्वी हैं। अगस्त मुनि के पास में गए। ये अगस्त मुनि वही अगस्त मुनि है जो 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए। इतना गजब का योगी, वो कुछ भी कर सकता है। तो उनके पास में गए, राम जी ने प्रणाम किया, मैं अवध का राजा राम प्रणाम करता हूँ। अगस्त मुनि ने कहा आओ राम। मिलकर प्रसन्नता हुई। कैसे आना हुआ? राम जी बोले ऋषिवर, मैं तो बस निवेदन करने आया था कि भोजन करने घर पे पधारते महल में तो बड़ा आनंद होता, निमंत्रण देने आया। अगस्त बोले भोजन की तो इच्छा नहीं है राम। नहीं, आप जैसा भी आदेश फरमाएं मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप जो भी आदेश फरमाएं, आपकी जब इच्छा हो तभी। अगस्त मुनि ने कहा देखो भोजन तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा आग्रह है इसलिए मैं टाल भी नहीं सकता ना, तो कल आऊँगा और केवल बाल भोग ही लूँगा, मतलब भोजन तो नहीं करूँगा, बाल भोग लूँगा। बाल भोग किसको बोलते हैं? नाश्ते को। आजकल के लोगों को नहीं पता बाल भोग क्या है। बाल भोग मीन्स ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो ये कर लेंगे थोड़ा, बाकी भोजन तो हाँ कोई बात नहीं, जैसा आपका मन। तो मैं कल इंतजार करता हूँ, आप पधारिए। ठीक है, कल आऊँगा। राम जी आए, सीता जी को बोल दिया अगस्त मुनि आएंगे, कल का समय दिया है, तुम सब तैयारी रखना। सीता जी तो खुश हो गई, बड़ी उत्साही। ओ अगस्त मुनि आने वाले हैं, मैं ये बनाऊंगी, मैं वो खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी, वो खिलाऊंगी, ये बनाऊँ वो बनाऊँ। सवेरे से वो तो लग गई। और अगस्त मुनि ने जो समय दिया था उस समय से वो आ गए। तो सीता जी ने उनके लिए तो भोजन जैसी व्यवस्था कर दी थी, पूरी खूब व्यंजन बनाए थे और वो सब बनाए खुद ने अपने हाथ से, और अगस्त मुनि को भोजन परोसा। चांदी की थाली, चांदी की थाली में 50 कटोरियां, और अगस्त मुनि बैठे हैं, सामने थाली आई। तो अगस्त मुनि थाली की और कटोरियों की ओर देख करके हंसने लगे। 50 कटोरियां, किसी में आलू की सब्जी है, किसी में भिंडी की सब्जी है, किसी में करेले की सब्जी है, किसी में तोरू की सब्जी है, किसी में लौकी की सब्जी है, बीच में पुड़ियाँ हैं, मिठाई भी है। पर अगस्त मुनि थाली की ओर, कटोरियों की ओर देख के हंसने लगे।
सीता जी बोलती आप हंसते क्यों हैं, भोजन करिए ना, हंसते क्यों हैं ऋषिवर। अगस्त मुनि बोले हंसी तो इसलिए आ रही है बेटी कि इन कटोरियों को आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं। इतनी छोटी छोटी कटोरियां ले आई तो इसमें ये क्या। तो सीता जी बोली नहीं नहीं नहीं, आप इसका ये अर्थ ना समझें कि ये कम है या अंदर व्यवस्था नहीं, व्यवस्था पूरी है। आप तो आराम से भोग लगाइए, तो बर्तन की व्यवस्था है, आप कोई कमी नहीं, आप भोग लगाएं, मैं व्यवस्था है ना सब। अच्छा, अगस्त मुनि भगवान के भोग लगा के उन्होंने भोजन करना शुरू किया। अब भोजन कर रहे हैं सज्जनों, सवेरे 11 बजे भोजन शुरू हुआ था उनका, शाम के 6 बज गए, उठे नहीं, चालू ही। सीता जी को तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वो बेचारे ने आटा ओसना वो था, वो खत्म हो गया, उसको फिर ओसना, फिर बनाई रोटी, फिर दिन भर यही काम करती रही, सब्जी भी बनाती रही और ये भी सब चलता रहा। और अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं, पूरा एक दिन बीत गया। रात को भी भोजन चालू था, सीता जी भी नहीं सोई, बनाती रही। सवेरे फिर भोजन, वो अगस्त मुनि तो कर ही रहे हैं, रुकते ही नहीं। 3 दिन और 3 रात्रि बीत गई। जैसे अखंड रामायण का पाठ चलता है ना, वैसे अगस्त मुनि का अखंड भोजन चल रहा है, नॉन स्टॉप, रुकते ही नहीं। बेचारी सीता जी परेशान हो गई। तो अयोध्या के कुछ अन्य लोग थे, हलवाई वगैरह, कंदोई, वो आए। उन्होंने कहा हम मदद करें आपकी, ऐसे काम में फिर मदद तो चाहिए ही, इसलिए वो आ गए। लेकिन उनसे भी पार नहीं पड़ी, तो सीता जी ने बुलाया रिद्धि सिद्धि को। रिद्धि सिद्धि आ गई, और जहाँ रिद्धि सिद्धि हो वहाँ क्या कमी रह सकती है सज्जनों। रिद्धि सिद्धि आ गई और वे भी जुट गई भोजन बनाने में। अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं। आज 10 दिन बीत चुके हैं अगस्त मुनि को भोजन करते करते करते, लेकिन रुके नहीं हैं, चालू ही है। सीता जी तो बड़ी परेशान हो गई, तो नवनिधि को बुलाया कि रिद्धि सिद्धि से काम नहीं चलेगा। नवनिधि आ गई और गणपति जी हलवाई बन के आ गए। गणेश जी ने कहा मैं देखता हूँ ऋषि का पेट कैसे नहीं भरता, मेरे से बड़ा तो नहीं होगा। तो गणेश जी आ गए। लेकिन सज्जनों, अगस्त मुनि पर कोई असर नहीं। भोजन जितना बनाओ उतना ही जिम जाते हैं, उतना ही। राम जी के 15 भंडार खुल चुके हैं और 16वां भंडार खुलने की तैयारी है। ये हालत हो गई। सीता जी भी इतनी परेशान हो गई। कभी कभी तो गणपति अपने सर पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं ये ऋषि का पेट है कि कुआं है कि कोठी है कि तालाब है कि समुद्र है, मालूम नहीं क्या है, भरता ही नहीं। और सीता जी भी इतनी परेशान हुई कि सीता जी गई अगस्त मुनि के पास और उनके सामने जो बढ़िया सी चांदी की सजाई हुई थाली रखी थी ना, वो थाली तो हटा दी, इतनी बड़ी परात रख दी। परात में जीमरा बाबा, अगस्त मुनि जीम रहे। 17 दिन हो गए हैं आज अगस्त मुनि को भोजन करते करते। कितने? 17 दिन हो गए। और जब 17 दिन हो गए तो फिर सीता जी परेशान, अयोध्या के अन्य लोग परेशान, नवनिधि परेशान, रिद्धि सिद्धि परेशान, गणपति भगवान परेशान, सब परेशान। परेशान कोई नहीं है तो अगस्त मुनि नहीं है। उनको क्या परेशानी है, उनको तो बस जीना है। सीता जी जब परेशान हो गई तो 17 दिन गई और सीता जी अगस्त मुनि के चरणों में प्रणाम करती है। ऐसे सर झुकाया, प्रणाम किया। तो अगस्त मुनि ने कहा आओ, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर सकता देवी, क्योंकि अभी मैं भोजन में व्यस्त हूं, मैं तो बिजी हूं। मैं आपसे कोई वार्तालाप नहीं कर सकता, मैं आपसे कोई संवाद, कोई चर्चा, बातचीत नहीं कर सकता, माफ कीजिए, भोजन में व्यस्त हूं। सीता जी बोली मैं बातचीत करने थोड़ा ही आई हूं। महाराज, मैं आपसे संवाद वार्तालाप करने नहीं आई हूं, तो बस मेरे को तो सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि जब आधा भोजन हो जाए, जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए।
पानी नहीं पिया आपने अब तक? तो अगस्त मुनि ने वापस क्या जवाब दिया कि जब आधा हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। चिंता की बात नहीं है, जब आधा हो जाएगा तो पी लेंगे। सीता जी बोली, हे भगवान 17 दिन बीत गए, अभी इसके आधा ही नहीं हुआ, कितना खाएगा? अब सीता जी बहुत परेशान हुई और सीता जी गई राम जी के पास। राम जी से बोली, ऐसा ऋषि मेरे घर कभी मत बुलाना। ये क्या मतलब है भाई? 17 दिन हो गए भी बोलते मेरे आधा ही नहीं हुआ। राम जी बोले, आपने ही तो कहा था मेरे मन के मुताबिक कोई भोजन नहीं करता, एक एक दो दो पूड़ी खा के उड़ जाते हैं, मैं इतना बनाती हूँ वो इतना सा खाते हैं, कोई ऐसे को बुलाओ वैसे को बुलाओ, अब आए हैं लोग, कराओ भोजन कराओ। अब सीता जी बोली, आगे मैं आपको भूल से भी नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये ऋषि मेरे घर से भूखा न जाए, मैं उसको तृप्त कर सकूं, इतना आशीर्वाद। राम जी ने कहा ठीक है देखते हैं। और सीता जी तो चली गई रसोई घर में और राम जी घूमते घूमते आए अगस्त्य मुनि के पास। और सज्जनों, ये जो कुछ भी हो रहा था ना, सब राम जी की इच्छा से ही हो रहा था, क्योंकि राम जी ने पहले कह दिया था अगस्त्य मुनि को, सीता जी बहुत तंग करती है मेरे को आजकल, तुम अपना असली रूप बता देना आज, ताकि उसको पता चले। तो राम जी घूमते, और इनके लिए तो कोई बड़ी बात थी नहीं, अगस्त्य मुनि है ये तो कुछ भी कर ले। तो भोजन में आज जम गए, नॉट आउट है। तो राम जी घूमते घूमते आए अगस्त्य मुनि के पास, और अगस्त्य मुनि ने कहा, और चलूं कि बस रहने दूं? राम जी ने कहा बस रहने दो, बस हो गया, वो परेशान हो गई है। तब अगस्त्य मुनि ने सीता जी को बुलाया और कहा कि अब जरा जल लेके आओ, अब हमें जल की आवश्यकता है। तो सीता जी बोली, महाराज माफ करना, इतना जल तो मैं कैसे लाऊं, क्योंकि आपने इतना भोजन किया है, तो एक दो घड़े से तो अब काम चलेगा नहीं। पानी भी तो, अगस्त्य मुनि बोले, हम भोजन भी पर्याप्त मात्रा में करते हैं, तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, एक दो घड़े से कुछ नहीं होता। हम पानी चाहिए तो फिर पानी हिसाब से चाहिए। तो सीता जी बोली, मैं इतना पानी नहीं ला सकती हूँ, इतनी व्यवस्था मेरे पास में नहीं है, और समुद्र पहले ही खाली हो चुका है आपकी कृपा से, कहाँ पानी, इसलिए मैं तो ये व्यवस्था नहीं कर सकती। राम जी खड़े थे पास में। राम जी बोले, तो ऋषिवर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हाँ बोलो राम। ऋषिवर, आपने यहाँ मेरे महल में, मेरे घर पे भोजन तो ले ही लिया है इस युग में, तो एक छोटा सा निवेदन है कि आप योग के माध्यम से बिना जल, बिना नींद, बिना भोजन रह सकते हैं कई कई युगों तक। तो जरा योग के माध्यम से बिना पानी के रह जाइए। भोजन तो हो गया है, उसकी कमी तो पूरी, अब पानी की जरूरत है, लेकिन योग के माध्यम से इस युग में चला लीजिए जैसे तैसे, और आगामी जो द्वापर युग आ रहा है तब तक पानी की व्यवस्था हो जाएगी। क्यों, कैसे? क्योंकि द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, ब्रज में, वृंदावन में रहूंगा, और वहां पर ब्रजवासियों को अपनी लीला के माध्यम से आनंद प्रदान करूंगा। तब इंद्र को घमंड होगा ना, तब मैं गोवर्धन पर्वत का महत्व लोगों को बताऊंगा, और इंद्र उस वक्त क्रोधित होकर के बारिश करेगा, तब मैं गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा अपने हाथ की सबसे छोटी वाली अंगुली पर, तब इंद्र बारिश करेगा, मूसलाधार बारिश करेगा। उस वक्त है ऋषि अगस्त्य, आप वहां पधार जाना, और इंद्र जितने भी जल की वृष्टि करे वो सारा जल आप पीते जाना, आपकी प्यास बुझेगी और मेरे ब्रजवासियों का संकट दूर होगा। सज्जनों, वो वचन रहा राम जी का, इसीलिए इस कृष्ण अवतार में अगस्त्य मुनि आए
और वो बैठे बैठे प्यास बुझा रहे हैं अपनी, पानी पी करके, और ब्रजवासियों की रक्षा भी कर रहे हैं।